सिनोबर अपनी छोटी बेटी का हाथ थामकर मजबूरी के बायस अपने घर से बाहर निकली। सिनोबर के शोहर की मौत 2 साल पहले वाक़ई हुई थी। जितनी उसके पास जमा पूंजी थी वो तो सारी की सारी शोहर के इलाज में ही सर्फ हो गई थी। सिनोबर इस उम्मीद से 2 सालों से अपने शोहर के दफ्तर के चक्कर काटने लगी कि शायद पेंशन के पैसे मिलना शुरू हो जाएं तो कुछ परेशानी कम हो जाएगी, मगर यहाँ आकर तो मामलात इतने बिगड़ चुके थे कि असमत दरी पे बात उतर आई थी। वो जैसे तैसे करके बच्ची का हाथ पकड़कर दफ्तर से बाहर निकली। सामने से सलीम खान गुजर रहा था। सिनोबर को देखकर रुक गया और बोला, भाभी जल्दी बैठ जाएं, आज बहुत गर्मी है। और फिर उससे पूछा कि यहाँ दफ्तर क्या करने आई थी। सिनोबर ने दीगर सारे मामलात तो बता दिए, मगर गैरत के मारे आखिरी बात ना बताई जिसने उसे दफ्तर से भागने पर मजबूर कर दिया था। सलीम खान के रिक्शे के आगे एक तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें 2 बच्चियां दरख्त के साए तले बैठी हुई नजर आ रही थी। सलीम खान के पास उसके बच्चों की यही आखिरी तस्वीर रह गई थी। सलीम खान का आबाई घर सियालकोट में था। इस्लामाबाद वो कारोबार के सिलसिले में ही आया था। एक दिन सलीम खान को इतला मिली कि सियालकोट में जिलजिला आ गया है। सलीम खान ने जैसे तैसे जाने की तैयारी की, मगर उसे वहां पहुंचने में भी 3 दिन लग गए थे और अमले के एहलकारों ने सलीम खान की बीवी और बच्चियों को मलबे से निकाल कर दफना दिया था। जब सलीम खान वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ मट्टी ही बाकी थी। वो कब्र पर भी ठीक तरह से ना बैठ सका था। उसकी बेटियां उसे शहजादियों की तरह अजीज थीं। सिनोबर की हालत देखकर सलीम खान को अपने गुजरे हुए बुरे और तारीक अयाम याद आ गए। सलीम खान बोला कि भाभी क्यों इन दफ्तरों के चक्कर काटती हैं? यहाँ इंसान नहीं भेड़ियों की हुकूमत है। और फिर सलीम खान ने कहा कि मैं आज से आपकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। उसने दोनों बच्चों के स्कूल की फीस अदा की। बड़ी 13 साल की थी और 8वीं जमात में पढ़ती थी और छोटी 10 साल की थी, 5वीं जमात की तालिबा थी। सलीम खान अब हर हफ्ते उनके लिए राशन भेज देता था। सिनोबर ने सलीम खान को अपना बड़ा भाई तस्लीम किया था और बच्चों ने उसे सक्का मामा। बच्चियां उसके साथ स्कूल जाया और आया करती थीं। अपनी जरूरियात बिला झिझक उसे बताती थीं। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सिनोबर की बड़ी बेटी बीए करने के बाद किसी स्कूल में टीचर की जॉब पे लग गई थी। सलीम खान के कंधे का बोझ अब थोड़ा सा हल्का हो चुका था। उसी मोहल्ले की मस्जिद में अल्ताफ नामी एक शख्स नमाज पढ़ने आता था। वो सलीम खान से बहुत खार खाता था। अपने से कमतर होने की वजह से वो उससे हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करता था। एक दिन सख्त बारिश में गीला होने की वजह से सलीम खान की हालत खराब हो गई और वो डबल नमूनिया के मर्ज में चंद दिन गिरफ्तार रहकर इस आलम फानी से कूच कर गए। मगर मरने से पहले उसने अपना रिक्शा सिनोबर के नाम कर दिया था, क्योंकि इस भरी दुनिया में सिनोबर के सिवा उसका कोई भी नहीं था। सिनोबर और उसकी बेटियों को ये खबर तब मिली जब कोई फर्द रिक्शा और उस पे लगी तस्वीर सिनोबर के घर छोड़ने आया था। उस दिन तो गोया सिनोबर के घर में मातम बरपा हो गया था। सलीम खान की मौत के कुछ दिन बाद अल्ताफ सिनोबर की बड़ी लड़की के लिए अपने लड़के का रिश्ता ले आया, जो कि सिनोबर की बेटी को उसके स्कूल में देखकर पसंद कर चुका था। अल्ताफ खान और सिनोबर की बाहमी रजामंदी से रिश्ता तकरीबन पक्का हो ही चुका था कि अल्ताफ की निगाह सामने दीवार पर लटकते सलीम खान की तस्वीर पर जा लगी। वो 2 बच्चियों के साथ बैठा था। ये देखकर अल्ताफ ने पूछा कि ये कौन है? सिनोबर बोली, ये मेरा भाई है। ये सुनकर अल्ताफ को गुस्सा आया कि वो गरीब रिक्शा ड्राइवर सलीम खान के यहाँ रिश्ता लेने आया है। सिनोबर को इस मामले की नौयत का मालूम ही नहीं था। उसने एक एक करके अपना माजी उसके सामने खोल दिया और फिर बोली कि सलीम खान मेरा सगा भाई नहीं, मगर मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर है। ये सुनकर अल्ताफ की अकल ठिकाने आई कि जिस सलीम को वो कमतर समझता था वो कितना सुलझा हुआ और नेक आदमी था। वहां से जाने के बाद अल्ताफ सीधा कब्रिस्तान पहुंचकर सलीम की कब्र के सामने बैठा और अपनी गुस्ताखी की माफी मांगने लग गया। दोस्तों, महज हल्के जेब की वजह से हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और हमें भी सलीम जैसा बनना चाहिए जिसने इंसानियत की जिंदा मिसाल कायम की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।